आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम बनाते हैं केमिस्ट्री को सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द मैटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और दूसरे स्टेट से फर्दर पहले स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आता है, किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। जैसे बेटा कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या किया, गैस में कन्वर्ट कर दिया और गैस को फर्दर हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। अब कन्वर्जन दो टाइप से किए जाते हैं। पहला कन्वर्जन तो हम प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं, दूसरा हम क्या, टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन हम दो तरीके से करते हैं, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टेम्परेचर। पहला बात करते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में जब हम किसी टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हैं तो उसके स्टेट में कुछ चेंजिंग आता है। जैसे गैस में है तो लिक्विड में, लिक्विड में है तो गैस में चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। जब कोई सॉलिड या सॉलिड मैटर लिक्विड में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जब कोई मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, कोई भी मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में है, हमने उसको हीट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पर देखिए सॉलिड टू लिक्विड चेंज, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, ठीक है। इसमें होता है फ्यूजन, हम मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूजन भी बोल सकते हैं आप लोग। मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इन लिक्विड ऑन हीटिंग। तो किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं ऑन हीटिंग, हीट करके, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे है मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। या आप किसी भी सॉलिड मेटल को, आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसको भी आप हीट करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही अगला है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इसमें भी आप जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो अपने स्टेट को वो चेंज करता है, लेकिन हमने मेल्टिंग पॉइंट में बात किया था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इन द टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बात करेंगे कि कोई लिक्विड है उसको हम हीट करके वेपर कंडीशन में या गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड टू गैस चेंज। कोई लिक्विड है जो गैस में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इन अ गैस ऑन हीटिंग। कोई भी लिक्विड गैस में जब चेंज होती है गर्म करने पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल है हीटिंग ऑफ वाटर। आप लोग सबको पता है, जब भी कभी आप पानी को गर्म करते हो तो 100 डिग्री सी के बाद पानी क्या होता है, आपका वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे कि हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा बेटा, कि हम चीज़ों को हीट कर रहे हैं, मैटर को हीट कर रहे हैं, लेकिन कंडेंसेशन में होगा कि हम उसको हीट ना करके उसको कूल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी मैटर को कूल करते हैं और कूल करने के बाद उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी गैस है जो कि गैस फॉर्म में है, उसको हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। जब भी हम उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका एग्जांपल कहाँ पे आपने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है इसका एग्जांपल, जब भी आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एकदम जब फ्रिज से आप निकालते हो तो देखोगे थोड़ी देर बाद वो जो आपका बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसके ऊपरी सरफेस पे वाटर की कुछ ड्रॉप दिखाई देने लग जाती है थोड़ी देर बाद।
तो वो वाटर कहाँ से आता है, वो वाटर की ड्रॉप कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपकी बॉटल बंद है तो अंदर का लिक्विड बाहर तो आ नहीं सकता है, तो वाटर का वो जो ड्रॉप है वो कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एयर के साथ वाटर प्रेजेंट है, एयर के साथ वाटर स्टीम फॉर्म में होता है, सबको पता है। तो जो स्टीम या गैस के फॉर्म में वाटर होता है वही ठंडा होने के बाद गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यही रीजन है कि जो बॉटल होता है आपके फ्रिज में रखी हुई, वो बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हम वाटर के ड्रॉप देखते हैं। ऐसे ही जब भी हम ग्लास में पानी लेते हैं फ्रिज वाला, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वाटर के ड्रॉप वहाँ पे दिखते हैं। यही रीजन है कि जो हमारा बॉटल होता है उसके ऊपर ड्रॉप दिखाई देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ये है क्या, कंडेंसेशन क्या कहते हैं, गैस टू लिक्विड चेंज। कोई गैस जब लिक्विड से कोई गैस लिक्विड में जब चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इन लिक्विड ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल है आइस चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, राइट। अगला है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन वगैरह। चलिए पढ़ते हैं उसको। जी बिल्कुल, तो हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में। देखिए जो रूल होता है आप सबको पता है कि जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो पहले जब हीट करते हैं तो कोई भी मान लीजिए कि सॉलिड है और हमने उसको क्या किया, हीट कर दिया। किसी भी सॉलिड को हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले ये किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। एंड फर्दर जब हम हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों, गैस में। तो कोई भी मैटर जो होता है हीट करने पे सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड को फर्दर हीट करे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। सब्लिमेशन के केस में ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से सीधा चेंज हो जाता है वो गैस में। सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, सीधा गैस में। तो सब्लिमेशन का क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सब्लिमेशन is a process in which solid directly change in gaseous state. ओके, जब कोई आपका जो है सब्सटेंस वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि एग्जांपल आपका आप लोगों ने देखा होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन कितने लोगों ने देखा हुआ है, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, ये सब क्या है, ऐसे हैं सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड कंडीशन में होते हुए भी डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने सबसे अच्छा एग्जांपल अपने घर में ही देखा होगा कि जब आपकी मम्मी लोग कपड़े वूलन के रखती हैं तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉल्स सफेद कलर के डाल देती हैं। वो जो बॉल्स होती है वो नेफ्थलीन बॉल्स होती है। वो कौन सी बॉल्स होती है, नेफ्थलीन बॉल्स होती है। और जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है आप लोग देखोगे जब वूलन के कपड़े रखे जाते हैं तो उसको रखा जाता है साथ में, लेकिन जब हम अगली ठंडी उसको निकालते हैं तो नेफ्थलीन बॉल क्या होती है, गायब रहती है। जबकि वो बॉल कोई निकालता नहीं है फिर भी वो गायब हो जाती है। क्यों, कि वो धीरे धीरे क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल जो सॉलिड में होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेफ्थलीन बॉल है इसका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, राइट। ऐसे ही आपका कैम्फर आपने देखा हुआ है, कपूर। जब भी आप लोग कपूर जलाते हो घर में आरती पूजा करते हुए
तो कपूर सॉलिड स्टेट में होता है। जब भी आप उसको जलाते हो तो सॉलिड से किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदलता है क्या? किसी ने देखा है लिक्विड में बदलता हुआ कैम्फर? कोई नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि जो कैम्फर होता है ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। ये सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिपोजिशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या है कि कोई गैस है जो डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में। कोई भी गैस डायरेक्ट सॉलिड में जब चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आप लोग सोचिए, क्या कहीं ऐसा कहीं देखे हैं कि जो कोई गैस है जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड में? कहीं नहीं देखा होगा, एक जगह देखा होगा। आप कभी ठंडे इलाके में जाइए या ठंडे प्रदेशों में जाइए तो वहां पे आप लोग देखोगे, आपने सुना होगा कि बर्फीली हवाएं चलती हैं। बर्फीली हवाओं का क्या मतलब है कि उनकी हवा के साथ क्या होते हैं, बर्फ होते हैं। अब बर्फ कहाँ से आते हैं, वो उड़ के कहीं से नहीं आते हैं। बर्फ आते हैं कि जो हमारे एयर में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो वाटर होता है, वही वाटर जो कि गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, लेकिन वहां का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वो जो गैस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ हवाएं चलती हैं तो हवाएं के साथ क्या होती है, वाटर जो होता है गैस फॉर्म में होता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वो जो वाटर होता है गैस फॉर्म में ना होके वो डायरेक्ट इतना टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे माइनस में होता है, तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से जो गैस फॉर्म में वाटर होते हैं एयर के साथ, वो गैस फॉर्म से सीधा किस में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो गैस जब क्या करते हैं, डिपोजिशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस in which gas directly change in solid state are called deposition। राइट। तो जब कोई भी गैस डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और सब्लिमेशन में क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। राइट।